जय जय झारखंड। अमित जोहर। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के जितना भी हमार मेन अगवा हाथ सबको झारखंडी जोहार कहो और मोर ले जितना भी छोटो मोर भाई और बहन हाथ सबका के मोई आशीष दे कुड़माली बुझिया ना, कुड़माली सबका ही बुझिया। तो देखिया जितना भी लोग 18 हाथ कुड़मी संथाल हो मुंडा ओ भाई बहन गई तो मोर मातृभाषा है के कुड़माली। तो मोई दुई सब पहले कुड़माली कहो और बाद में मोई हिंदी संबोधन करो, चलते कि ना? ठीक है। तो सबले पहले मैं देखा जे बहुत 18 हमार दादा का और दीदी का और काकी का और माँ जेठी का हाथ किंतु नारा जते कोन हमरा लगाई हो नाराटा भालो करी सीनी ब्लॉक ऑफिस किबा हमर सरायकला खरसुआ जो जिला ऑफिस है डीसी ऑफिस और नहीं पहुंचो है। तो हमरा एक तो जोर करी नारा लगाओ, सबका ही हाथ उठा, सबका ही हाथ उठावा, जितना भी हो दिखे आइया, जितने भी जहां पर भी मेरी आवाज जा रही है सब हाथ उठाइए और नारा ऐसे होना चाहिए कि यहाँ की गूंज सरायकला खरसुआ सीनी की गूंज पूरे झारखंड में रांची तक पहुंचना चाहिए। सब रेडी है ना? मैं बोलूंगा जय झारखंड, आप लोग बोलिएगा जय जय झारखंड। ठीक है? जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। अब अगला नारा मैं लगाऊंगा कैसे लिया झारखंड, आप लोग बोलना लड़के लिया झारखंड। ठीक है? कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। अब एक और नारा है खतियान, तो यहाँ से हमारी जेएमएम की सरकार झारखंड सरकार आगे भेज दी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसको भी निरस्त करने का प्लानिंग चल रहा है हाईकोर्ट में। तो इसीलिए अभी हम लोग को डिलेमा में रखा गया है कि ये पारित होगा या नहीं होगा। इसीलिए जब तक खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति, शिक्षा नीति लागू नहीं हो जाता है यह आंदोलन वैसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है। इसीलिए एक और नारा हम लोग लगाएंगे, जैसे अभी नारा लगाए कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो मैं बोलूंगा कैसे लेंगे खतियान, तो आप लोग बोलना लड़के लेंगे खतियान। सब हाथ उठाइए। मैं बोलूंगा कैसे लेंगे खतियान, आप लोग बोलना लड़के लेंगे खतियान। ठीक है ना? कैसे लेंगे खतियान, कैसे लेंगे खतियान, कैसे लेंगे खतियान। सबको जोहार। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ कुछ चीजें जो मुझे पता चला है इस आंदोलन के दरमियान। जब मैं यहाँ पर आया, मैं इधर रहता नहीं था पहले, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। जब यहाँ पर मैंने देखा कि कोयलांचल का शेर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, जयराम महतो जो मेरा छोटा भाई है, तब मुझे लगा कि मुझे भी इस आंदोलन में जितना भी हो सके, जब भी हो सके अपना योगदान देना चाहिए। और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, सभी माता बहनों से, बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों से, कि आप लोग भी इस आंदोलन को जब जहां जैसे हो रहा है आप लोग अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि तिनके सब सहारा देंगे आप लोग तो ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन को दूसरी रेखा भी दी जाएगी। तो इसीलिए जहां पर भी आंदोलन होता है आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, आप लोग इसको साथ दीजिए। अब आज का जो यहाँ पर मंच है सीनी के मैदान में, हाई स्कूल मैदान में, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी इतनी माताएं बहनें, अभी खेती का काम चल रहा है ना, सबका खलिहान का काम चल रहा है, बहुतों का खत्म नहीं हुआ होगा, फिर भी आप लोग अपना टाइम काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, अपने वक्ताओं का बात सुनने के लिए आए हैं। और हम लोग यहाँ पर कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, आप लोग जो आज के परिदृश्य में झारखंड की जो स्थिति है वो स्थिति आप लोगों को बताने के लिए आए हैं
ताकि हर एक घर तक, हर एक चूल्हा तक, हर एक माताओं बहनों तक ये जागरूकता अभियान चले क्या झारखंड में क्या चल रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। अभी नियोजन नीति कुछ दिन पहले, 2-3 दिन बैक, 2 दिन पहले नियोजन नीति लागू जो किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया, आप लोग को पता है ना। उसके लिए देवेंद्र नाथ महतो और भी बहुत सारे हमारे युवा साथी रांची में आंदोलन कर रहे हैं, जिस वजह से आज देवेंद्र यहाँ पर आ नहीं पाए, अदरवाइज उनको भी आना था। तो उसमें क्या बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि नियोजन नीति क्यों ऐसे बनाया गया कि ये आगे चल के कैंसिल होने की बात हुई, निरस्त होने की बात हुई। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आई झारखंड के विधानसभा के अंदर, और शायद इसमें से बहुत सारे हमारे साथी हैं, माताएं बहनें हैं, आपको ये बात पता होगी। मैं आपको बता दूं, आज झारखंड राज्य में सीएम को मिला के, चीफ मिनिस्टर जी को मिला के टोटल 13 मंत्री हैं, टोटल 13 मंत्री हैं, सॉरी 11 मंत्री हैं। सीएम जी को मिला के 11 मंत्री हैं। उन 11 मंत्रियों में से 9 मंत्री ठेपा छापा। क्या है? मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया, सरकारी प्रोफाइल। 11 में से 9 मंत्री जिनको हम लोगों ने झारखंड के लिए अलग अलग नीतियों बनाने के लिए हमने मंत्रिमंडल में बैठाया है, 11 में से 9 मंत्री 10वां पास है। कितना है? कितना पास है? आजकल घर में पिताजी बोलते हैं अपने बेटा बेटियों को कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ोगे नहीं तो आगे चल के नौकरी नहीं मिलेगा या फिर आपको जीवन यापन में प्रॉब्लम होगा। सोचिए कि घर में रहने के लिए भी 10वां पास से ज्यादा शिक्षित बच्चे हम लोग को परिवार में चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या गलती किया कि 11 में से 9 मंत्री 10वीं पास है। आप लोग जाके इंटरनेट में चेक कीजिएगा, मैं आपको नाम गिना देता हूँ। आपके यहाँ के चंपाई सोरेन जी हैं, जानते हैं ना, उनका प्रोफाइल चेक कीजिएगा, 10वीं पास है। कितना है? 10वीं पास है, और उनको रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्ट्री दिया गया है। तो एक बात बताइए, 10वीं पास क्या एक आईएएस ऑफिसर को गाइड कर सकता है? उनके सेक्रेटरी जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो कैसे गाइड कर पाएंगे आईएएस ऑफिसर को? दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र मनहरपुर की मैडम 25 बार से जीत रही है और महिला कल्याण और बाल कल्याण मंत्री हैं। उनका क्वालिफिकेशन आपको पता है? कितना है? 10वां पास। कितना? 10वां पास। अरे कोई बात नहीं, हम लोग झारखंडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, पहले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब आप मंत्री बने, जब आप 20-25 साल से जीतते आ रहे हैं, तो आज क्यों नहीं आप पढ़ाई करते हैं? डिस्टेंस लर्निंग से भी आजकल पढ़ाई होती है। डिस्टेंस लर्निंग समझ रहे हैं ना? घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, और सिर्फ आपको एग्जाम लिखना होगा, और आप तो मंत्री हैं, आप थोड़ा पैरवी लगाएंगे तो पास हो जाएंगे। एटलीस्ट हमारे झारखंड का तो इज्जत रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? लेकिन देखिए, ये लोग झारखंड को लूटने और लुटाने में इतने बिजी हैं कि लोग छोटी छोटी चीजें जो मुझे नजर आई, इसके अलावा ना जाने और कितनी ऐसी चीजें होगी जो ऑन द टेबल और ऑफ द टेबल चलती होंगी, जिसका खबर हमारे ग्रामीण जनता को, गरीब जनता को पता नहीं चल पा रहा है। होता होगा कि नहीं? वैसे बोलिए। और ऐसे ही मंत्रियों के वजह से आज नियोजन नीति बनाया गया, जिसको वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। और मुझे डर है कि जो हम लोग का ये 1932 खाद्यान्न आधारित नीति, जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाने की बात है, ये भी ये लोग ऐसे ही करेंगे, दिखाने का ड्रामा करेंगे, और कल चल के हम लोग का सारा नीति झारखंडियों के अगेंस्ट में होगा, झारखंडियों के विरोध में होगा। बताइए, 40%, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 40% खनिज संपदा झारखंड पूरे विश्व को देती है। पहले मुझे लगता था कि झारखंड सिर्फ भारत को 40% खनिज संपदा देती है, लोहा, कोयला, अब्रक, मोनोसाइट, बॉक्साइट, ना जाने कितना बहुमूल्य खनिज संपदा झारखंड देती है। जर्मनी के बाद, वर्ल्ड में जर्मनी के बाद झारखंड का दूसरा स्थान है खनिज संपदा, नेचुरल रिसोर्स पूरे वर्ल्ड को देने में। बताइए, पूरे दुनिया को हम खनिज संपदा दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारे गार्जियन, हमारे भाई, हमारे जितने भी झारखंडी हैं, वो लोग आज मजदूरी करने को विवश हो गए हैं। हो रहे कि नहीं?
तो इसीलिए आज हम लोग आपके पास आए हैं, कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आप लोग को बता रहे हैं। इस सभा से जाने के बाद आप लोग अपने घर में, इंटरनेट का जमाना है, जैसे आप टाइगर जयराम महतो का वीडियो देखते हैं ना, वैसे ही आप गूगल की सहायता से इंटरनेट में सर्च कीजिए और झारखंड के हर एक नीति, हर एक नेता के बारे में आप लोग जानिए। और आगे कभी भी इलेक्शन हो, वो किसी पार्टी का भी कोई भी उम्मीदवार हो, वैसे ही उम्मीदवार को आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, सेंसिबल हो। जो आपको पैसा देके, दारू देके, बुर्गा देके वोट देने की बात करे, उससे पैसा ले लो, ठीक है, उससे पैसा ले लो, लेकिन उसको वोट भी मत देना। मेरे बात समझ रहे हैं ना? सब एग्री है मेरे बात?